नमस्कार। तो 2026 की टैक्स प्लानिंग शुरू हो गई है और सबसे बड़ा सवाल वही है, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम। ये एक ऐसा फैसला है जो आपके हजारों रुपए बचा भी सकता है और डुबो भी सकता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। सही चुन लिया तो बढ़िया बचत, और अगर गलत चुन लिया तो हजारों रुपए ज्यादा टैक्स में चले जाएंगे। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए पर्सनली क्या बेस्ट है। तो हमारे सामने ना दो रास्ते हैं। एक है पुराना, जाना पहचाना ओल्ड रिजीम, और दूसरा है नया और एकदम सिंपल सा न्यू रिजीम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें ऑप्शन दिया है कि भाई दोनों में से एक चुन लो। अब हमारा काम ये समझना है कि किस रास्ते पर चलकर हम सबसे ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, ओल्ड रेजीम उन लोगों के लिए बना है जो खूब सारी डिडक्शंस मतलब कटौतियों का फायदा उठाते हैं, जैसे एचआरए, होम लोन का ब्याज या एटीसी वाली इन्वेस्टमेंट्स। वहीं दूसरी तरफ न्यू रेजीम का फंडा एकदम सिंपल है, टैक्स रेट कम रखो लेकिन ये सारी कटौतियां भूल जाओ। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अब से ना न्यू टैक्स रेजीम ही डिफॉल्ट ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी नहीं चुनते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अपने आप न्यू रिजीम में डाल देगा। अगर आपको ओल्ड रिजीम में रहना है तो आपको खुद जाकर उसे चुनना होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम सीधे असली कैलकुलेशंस पर कूदें, चलिए पहले दोनों रेजीम्स के बुनियादी नियम और जो सबसे बड़े फर्क हैं उन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि यही नियम तय करेंगे कि आखिर में विनर कौन होगा। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, क्योंकि सारा खेल यहीं बदल जाता है। न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन असली जादू है टैक्स रिबेट में। रिबेट का मतलब है सरकार की तरफ से टैक्स में सीधी सीधी छूट। अब देखिए, न्यू रिजीम में अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको इतनी जबरदस्त रिबेट मिलती है कि आपका टैक्स जीरो हो जाता है, जीरो। जबकि ओल्ड रिजीम में ये छूट सिर्फ 5 लाख की इनकम तक ही मिलती है। बहुत बड़ा फर्क है ये हैं ओल्ड रेजीम के टैक्स स्लैब्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ टैक्स की दरें ना काफी तेजी से बढ़ती हैं। 5 लाख से ऊपर जाते ही सीधा 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। बस यहीं पर वो सारी डिडक्शंस काम आती हैं टैक्स बचाने के लिए। और आप देखिए न्यू रिजीम के स्लैब्स, यहाँ टैक्स स्लैब्स ज्यादा फैलाए हुए हैं और रेट्स शुरुआत में काफी कम है। 5% वाला रेट 8 लाख तक की इनकम पर लगता है, और जो सबसे ऊंचा 30% वाला स्लैब है वो 24 लाख से ऊपर की इनकम पर शुरू होता है। ओल्ड रिजीम से बहुत ज्यादा है ये। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी प्रैक्टिकल पर। कुछ असली सैलरी के एग्जाम्पल्स लेते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि इन नियमों का हमारी जेब पर असल में क्या असर पड़ता है। तो हमारा पहला केस है 10 लाख रुपए की सालाना सैलरी का। ये नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत ही कॉमन इनकम ब्रैकेट है। तो देखते हैं कि इस लेवल पर दोनों रेजीम्स में कितना कितना टैक्स बनता है। और ये स्लाइड तो मतलब कहानी बिल्कुल साफ कर देती है। 10 लाख की सैलरी पर न्यू रेजीम क्लियर विनर है। देखिए, 7,500 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्सेबल इनकम बनी 9,25,000, और इस पर मिली जबरदस्त टैक्स रिबेट। नतीजा, टोटल टैक्स 0, एक भी रुपया नहीं। जबकि ओल्ड रेजीम में सारी कटौतियां लेने के बाद भी 80,600 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है। कोई मुकाबला ही नहीं है यहाँ। अच्छा, अब एक थोड़ा हायर इनकम वाला केस देखते हैं। 15 लाख की सैलरी। अब यहाँ पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो डिडक्शंस की अहमियत भी बढ़ जाती है। यहाँ कमाल की बात यह है कि होम लोन जैसी बड़ी बड़ी डिडक्शंस क्लेम करने के बाद भी न्यू रिजाइम के जो कम टैक्स रेट्स हैं ना, वो ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इस केस में देखिए, न्यू रिजाइम में टैक्स ओल्ड रिजाइम के मुकाबले आधे से भी कम है। ये बात साबित करती है कि न्यू रिजाइम का फायदा सिर्फ कम सैलरी वालों के लिए ही नहीं है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। वो एक चीज, वो एक टूल जो आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा, और वो है ब्रेक इवन पॉइंट। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कितनी डिडक्शंस हो हमारे पास कि ओल्ड रिजीम चुनना फायदेमंद हो जाए। वो मैजिक नंबर क्या है जिसके बाद ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम से बेहतर हो जाता है? चलिए अगली स्लाइड में इसका जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, ये टेबल इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, इसका सार है। ये बिल्कुल साफ साफ बताती है कि अलग अलग इनकम लेवल पर ओल्ड रेजीम को चुनने के लिए आपको कम से कम कितनी डिडक्शंस की जरूरत पड़ेगी।
जैसे अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो आपको कम से कम 5,43,750 रुपए की डिडक्शंस चाहिए। सिर्फ तब जाकर ओल्ड रेजीम आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपकी डिडक्शंस इससे 1 रुपया भी कम है तो बिना सोचे समझे न्यू रेजीम ही बेहतर है। तो इतनी सारी कैलकुलेशंस और विश्लेषण के बाद सवाल वही है कि आखिर सही चुनाव करें तो करें कैसे? चलिए इसे एक बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप के फ्रेमवर्क में समझते हैं। ये एक बिल्कुल सीधा साधा 3 स्टेप का गाइड है। पहला, अपनी सारी की सारी संभावित कटौतियों को जोड़ लीजिए, एटीसी, एचआरए, होम लोन, एटीडी, सब कुछ। दूसरा, उस ब्रेक इवन टेबल पर अपनी इनकम का लेवल देखिए। और तीसरा, अगर आपकी टोटल डिडक्शंस उस ब्रेक इवन अमाउंट से ज्यादा है तो ओल्ड रिजीम चुनिए, और अगर कम है तो न्यू रिजीम ही विनर है। सिंपल। ये तरीका आपको अंदाजे से नहीं बल्कि पक्के आंकड़ों के आधार पर फैसला लेने में मदद करेगा। तो अगर हम इसे समेटें तो बात यह है, न्यू रिजीम ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतर है जिनकी डिडक्शंस उस ब्रेक इवन अमाउंट से कम हैं, और ओल्ड रिजीम वो अब शायद सिर्फ उन कुछ लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जिनकी होम लोन और एचआरए दोनों मिलाकर बहुत ही ज्यादा डिडक्शंस बनती हैं, और वो भी खासकर हाई इनकम ब्रैकेट में। और आखिर में ये एक एक्सपर्ट की राय इस पूरी बात का निचोड़ निकाल देती है कि कानून की किताबों में ओल्ड रिजीम अभी जिंदा है, लेकिन ज्यादातर टैक्स पेयर्स के लिए ये प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है, वो टैक्स सिस्टम को आसान बनाना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यू रिजीम की तरफ लाना चाहती है। तो अब सवाल ये है कि क्या आपकी डिडक्शंस इतनी है कि आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो सकें जिनके लिए ओल्ड रिजीम आज भी मायने रखता है? ये सवाल सोचने वाला है।